हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। और दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो वायलेंस वहां पे आपको देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमास ने जो है अटैक किया इजराइलीज के ऊपर और क्यों ये पूरी की पूरी घटना हुई और इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। ठीक है, सारी की सारी चीजें बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको पता है कि न्यूज में चल रहा है कि इजराइल के ऊपर लैंड, एयर और सी से अटैक किया गया है और यहाँ पे 500 से भी ज्यादा लोग जो हैं डेड हो चुके हैं, हमास में भी। और किसने अटैक किया? ये किया है हमास ने। तो सबसे पहले मैं बार बार हमास बोल रहा हूं, तो ये है क्या? हमास एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, गुट है, ठीक है, किसका? फिलिस्तीन्स का। इसमें फिलिस्तीन्स लोग रहते हैं। अब इनकी कुछ नाराजगी है इजराइल को लेके और उसी की वजह से इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे रॉकेट्स फायर किए, अटैक किया है इजराइल के ऊपर। अब ये जो इजराइल और फलस्तीन का कन्फ्लिक्ट है, ये शुरू हुआ है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड से। ठीक है, अल अक्सा सबसे पहले ये नाम आया। ये देखो क्या है, ये एक मॉस्क है जो कि वर्ल्ड वाइड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क मानी जाती है एज पर दी मुस्लिम। ठीक है, तो उनके द्वारा ये बहुत ज्यादा मॉस्क को कंसिडर किया जाता है और ये इसकी मॉस्क की भी हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे। और इसी मॉस्क के ऊपर क्या नाम रखा है इन्होंने? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और जो मॉस्क है उसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, अभी कोई पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा कि जो फिलिस्तीन से उन्होंने या फिर हमास से उन्होंने पहली बार अटैक नहीं किया है। ऐसे अटैक हमास बहुत बार करता रहता है, लेकिन ये 50 साल के अंदर सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, क्योंकि इस अटैक के अंदर यहाँ पे 5000 से भी ज्यादा फिलिस्तीन रॉकेट फायर किए गए फ्रॉम गाजा। गाजा क्या है? एक जगह है, वो मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा। और यहाँ पे इजराइल ने क्या किया है? डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ वॉर। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि हम थोड़े इजराइल के बारे में बात कर लेते हैं, तो एक बार इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये है एक मिडिल ईस्ट कंट्री। ठीक है, इजराइल की आपको लोकेशन दिख रही है लेफ्ट साइड वाली इमेज में। देखो, ये जो येलो पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं इजराइल। यहाँ पे आपको ब्राउन पोर्शन में दो छोटे छोटे एरिया दिख रहे होंगे। सबसे पहले जो लेफ्ट में गाजा लिखा हुआ है उसको देखो, ये जो है इसको कहते हैं गाजा पट्टी या फिर गाजा स्ट्राइप भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं फिलिस्तीन्स। ठीक है, और इस फिलिस्तीन लोगों का एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं हमास। ठीक है, जिन्होंने अटैक किया है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक बात? अब ऊपर थोड़ा सा जाओगे, जहाँ पे वेस्ट बैंक लिखा हुआ है, ब्राउन कलर का जो एरिया है, इसमें भी लोग फिलिस्तीन्स रहते हैं प्लस इजराइलीज भी रहते हैं। दोनों लोग इसमें रहते हैं। और यहीं पे है कैपिटल क्या? जेरूसलम। जेरूसलम जो है इजराइल की कैपिटल है, लेकिन जो फिलिस्तीन है वो भी इसको अपनी कैपिटल मानते हैं। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा कंफ्लिक्ट होना आम बात है। इसके अलावा ये जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है, यहाँ पर है अल अक्सा मॉस्क। ठीक है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। अल अक्सा मॉस्क जो है वो भी इसी एरिया में आती है। और इस एरिया में जो है, यहाँ पे आने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे क्या है, एक तरीके से फिलिस्तीन्स जो है उस मॉस्क में रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वो रीजन कि क्यों उन्होंने अटैक किया, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं। अब जब ये सारी चीजें हो रही है तो अब आपके दिमाग में ये सब आ रहा होगा कि अगर 5000 रॉकेट एक साथ फायर किए गए हैं इजराइल के ऊपर, तो मतलब इजराइल तो पूरी तरीके से खत्म हो गया होगा। हाँ, मतलब काफी डैमेज हुआ है, नो डाउट, लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल के पास एक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि तो देखो, ऐसे यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है। तो सबसे नंबर 1 जो पॉइंट है ना, उस पे आओ लेफ्ट साइड में, एनिमी रॉकेट्स फायर्ड। तो देखो यहाँ से क्या होता है, कैसे काम करता है वो बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ही एनिमी ने अपना रॉकेट फायर किया, तो अब इजराइल के पास एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी रडार है जो उसको क्या करेगी, स्टेप नंबर 2 में डिटेक्ट कर लेगी कि कोई रॉकेट फायर किया गया है। स्टेप नंबर 3 में देखो कि कंट्रोल सिस्टम लगा है वहां पे, वो ये देख लेगा कि भाई इसका इंपैक्ट कितना होने वाला है। ठीक है, वो ये जांच लेगा कि भाई कितना पावरफुल है ये रॉकेट या क्या कितना नुकसान कर सकता है। और फोर्थ वाला जो है लॉन्चर फायर मिसाइल, यानी कि उसके लिए काउंटर अटैक भेजना, तो वो काम ही करता है फोर्थ स्टेप के अंदर। तो इस तरीके से आयरन डोम शील्ड जो है इजराइल का काम करता है। लेकिन अब देखो, 5000 मिसाइल्स है, फिर 5000 रॉकेट्स एक साथ फायर किए गए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये चौथी जो स्टेप है इसके अंदर क्या हो कि वो एक साथ सभी स्टाइल को क्या करे, इंटरसेप्ट कर दे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और कुछ तो मतलब होंगी ऐसे रॉकेट्स जो इजराइल के ऊपर गिरे हैं और डैमेज हुआ है काफी बड़े लेवल पे। ठीक है, और इसमें काफी लोगों की जानें भी गई हैं। इनफैक्ट
जो इजराइल है अभी उसने भी काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो देखो जो कुछ इस तरीके का दृश्य था वहां पे जब ये दोनों तरफ से स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, जो इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो भी काम कर रहा है, और यहाँ पे जो है हमास है उनकी जो रॉकेट्स हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से काफी सारे बिल्डिंग्स में जाके गिरे। अगर आयरन डोम काम नहीं कर पाया, मतलब कुछ को तो डिफ्यूज कर दिया लेकिन बाकियों को नहीं कर पाया, तो वो डिफेंस मतलब बिल्डिंग वगैरह को भी डैमेज किया। और इस सब के चलते इजराइल ने क्या किया, स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब इस सब के बीच में इजराइल ने काउंटर ऑफेंसिव मतलब बताया कि अब जो है इजराइल को पता है ये चीज बहुत मतलब इजराइल ने बहुत ही अच्छे से क्लियरली बोल दिया है कि अब जो है हम काउंटर अटैक करेंगे। और हमास भी ये जानता है कि इजराइल जो है जब भी अटैक होता है तो इजराइल हमेशा बड़ा ही अटैक करेगा हमारे ऊपर। जितना अगर हम 5 रुपए वाला अटैक कर रहे हैं ना, तो अब जो इजराइल है वो हम पे 50 रुपए वाला भी अटैक कर सकता है। तो मतलब ये हमास को पता है। ठीक है, लेकिन अब जो है देखना बाकी रह गया है, क्योंकि जो काउंटर अटैक है वो भी स्टार्ट हो गया है इजराइल की तरफ से। ठीक है, अब ये बात आती है कि भाई ऐसा हमास क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई इतना ज्यादा डैमेज करना, एयर स्ट्राइक करना क्यों कर रहे हैं हमास लोग ये। ठीक है, क्यों हमास ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है। तो देखो सबसे पहले आपको ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है मोहम्मद दैफ। ठीक है, ये कौन है, हमास ग्रुप के लीडर है मोहम्मद दैफ। ये जो पर्सन है ये कभी भी मीडिया के सामने नहीं आते, ये हमेशा बैक ऑफ द वॉल रहते हैं और वहीं से क्या करते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमास ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है इनका ये कहना है कि हाँ, इन्होंने कहा है एक तरीके से रिकॉर्डेड मैसेज इन्होंने पब्लिक में भेजा है और इन्होंने कहा है कि हमने इस ऑपरेशन को इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि अब जो है हम जवाबदेही नहीं सोचेंगे। अब जो है हमारी मतलब हमें अपने राइट्स चाहिए, हमें जो है आजादी चाहिए, हमें अपने हितों की रक्षा करनी है। ठीक है, अब कौन से हितों की बात कर रहे हैं ये, तो बात करते वापस से उस डायग्राम पे चलते हैं। यहां पे देखो, यहां पे आपको मैं बता रहा था कि वेस्ट बैंक के पास एक मॉस्क है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। ठीक है, अल अक्सा मॉस्क में कौन रहते हैं, फिलिस्तीन्स रहते हैं। अब फिलिस्तीन्स तो रहते हैं लेकिन इजराइल ने क्या किया है, बीते कुछ टाइम से यहां पे कॉन्टिन्यूअसली रेड करता है इजराइल। ठीक है, इस मॉस्क के ऊपर कई बार रेड की और इसके अंदर 200 लोगों की जानें जा चुकी है। इजराइल ने जो रेड करी अल अक्सा मॉस्क के ऊपर, इसमें करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे लोगों को कैप्चर भी कर लिया और जेल में भी डाल दिया। किसने, इजराइल ने। किसके साथ किया, फिलिस्तीन्स के साथ। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इजराइल ने ऐसा क्यों किया। तो इजराइल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इजराइल का मानना यह है कि यहां पे वेस्ट बैंक वाले एरिया में जो अल अक्सा मॉस्क है वहां पे कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो इजराइल के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो उन सभी को पकड़ना, फाइंड आउट करना और जेल में डालना, ये इजराइल का मोटो है। और इसी के चलते यहाँ पे क्या हुआ है कि फिलिस्तीन्स के मन में जो आक्रोश की भावना है, जो गुस्सा है, वो बढ़ता गया। ये एक प्राइमरी रीजन बताया जा रहा है इस पूरे अटैक का। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप राइट साइड में देख लो, जो अभी हम गाजा पट्टी की बात कर रहे थे, गाजा स्ट्रिप की, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा रीजन है, यहां पे है कौन है, हमास ग्रुप है। ठीक है, अब थोड़ा वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो यहां पे, तो यहां पे इस तरीके से ये जो हमास के लीडर हैं, ठीक है, मोहम्मद दैफ, इन्होंने कहा है कि अब हमें अपने हितों की रक्षा करनी है, हम इस तरीके से नहीं रह सकते। यहां पे जो है इतनी बार रेड हुई है, हमारे लोगों को मारा गया है और उसी के चलते ये पूरी एयर स्ट्राइक बनाई गई है। तो उन्होंने कहा है यहां पे देखो सेकंड पॉइंट में, ही साइटेड इजराइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ द वेस्ट बैंक व्हिच इज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द अरब इजराइल वॉर। यहां पे वो बोलते हैं कि जो वेस्ट बैंक के जहां पे फिलिस्तीन्स रहते हैं वहां पर भी इजराइलीज ने क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है उसको भी। और यहां पे लिखा है, रिसेंट इजराइल पुलिस रेड ऑन द अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम एंड द डिटेंशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस इन इजराइल जेल। कि भाई यहां पे अल अक्सा मॉस्क पे भी इजराइलीज ने बहुत बार रेड की है, हमारे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया है, इजराइल के जेल में। तो ये सब जो है एक तरीके से जास्ती है, इनका ये कहना है। अल अक्सा मॉस्क जो है मैं आपको बता चुका हूं, वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मॉस्क है। जो 2 है वो है सऊदी अरब में और जो तीसरी है वो है इजराइल के अंदर। तो यहां पे इसी के बारे में बात हो रही है और इसी के ऊपर पूरा ये चल रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा है, यहां पे वो बोलते हैं अलदैफ मतलब मोहम्मद दैफ कि हम लोगों ने 5000 मिसाइल ऑलरेडी लॉन्च कर दी हैं, अल अक्सा स्टॉर्म। इन्होंने नाम दिया है इस पूरे ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म, और इसके चलते हमने 5000 मिसाइल तो ऑलरेडी लॉन्च कर दी है और वी हैव डिसाइडेड टू से इनफ इज इनफ, यानी बहुत हुआ। अब जो है हम जो है इजराइलीज के जो यातनाएं हैं अब उनको हम नहीं सहेंगे और हम जो है इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। एड्रेसिंग हमास मेंबर्स टू फेस इजराइल। ठीक है,
तो यहाँ पे वो अपने पूरे ग्रुप को एक तरीके से एड्रेस करते हैं और एक तरीके से उनको बोलते हैं, कमांड देते हैं कि नाउ वी विल फेस इजराइल। तो ये पूरा क्या है, अल अक्सा स्टॉर्म जो है इसका नाम दिया गया है। अब देखो यहाँ पे ये जो बात चल रही है कि पूरा अटैक जो पूरा प्लान किया गया, ये सब जो पूरी चीजें हो रही हैं, ये ऐसा कहा जा रहा है कि कभी भी हमास जो है ना, क्योंकि हमास को पता है कि जब भी मैं अटैक करूंगा तो वो अटैक का जो काउंटर अटैक होगा वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसके पीछे ये माना जा रहा है कि इतने टाइम तक जो हमास है उन्होंने अटैक किया लेकिन इतना बड़ा कभी भी नहीं हुआ। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो ईरान है, ठीक है, जो ईरान है उसका भी कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ईरान ने जो है क्या किया है, एक तरीके से हमास ग्रुप को बैकड अप किया है। तो ये भी बोला जा रहा है, क्योंकि कभी भी ये माना नहीं जा सकता कि हमास इतना बड़ा जो है अटैक प्लान कर सकता है। तो देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी, इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमने ये समझा कि आखिर ये पूरा इशू है क्या, किस वजह से ये पूरी चीजें हो रही है, और इसके और भी दूसरे रीजन है जिसकी वजह से ये बात हो रही है। लेकिन जो भी होगा वो मैं आप तक इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपका क्या मानना है, क्या ओपिनियन है आपके इस इशू पे, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाना, और मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।